प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। सादिया अफजाल छुट्टी पर हैं, अगले 3 दिन तक उनका ये प्रोग्राम मैं होस्ट करूँगा। इमरान खान साहब ने बिलाखिर कल के वाक़े के बाद आज खिताब किया है, जिसमें उन्होंने एक तो पूरा पस मंज़र दिया अपनी 6 महीने की जद्दोजहद का, और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि उनके इल्म में था कि उन पर हमला होगा और वो जानते थे कि एक प्लान बनाया गया है। और एक दिन पहले तो वो इस इंफॉर्मेशन के, बल्कि प्रिसाइज इंफॉर्मेशन के बहुत करीब पहुंच गए थे। उनको ये पता चल गया था कि वो वजीराबाद या गुजरात में उनको निशाना बनाया जा सकता है या निशाना बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ वो चहमगोइयाँ जो आज दिन भर होती रहीं, जिसमें साद रफीक साहब ने भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर आप जख्मी हैं तो कहाँ है गोली का निशान, और कुछ ऐसी बातें राना सनाउल्लाह साहब ने भी की और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी, जिससे अंदाज़ा हुआ कि शायद इसको शक की नज़र से देखा जा रहा है कि इमरान खान साहब को गोलियां नहीं लगी हैं। आज फिर उन्होंने डॉक्टर फैसल से पूरी ब्रीफिंग दिलवाई है। एक्सरेज के ज़रिए से बताया गया है कि इमरान खान साहब को टांग में कितनी गोलियां लगी और उनको कैसे कैसे जख्म आए हैं। यहीं से उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस या खिताब, जो भी आप कहिए, उसका आगाज़ किया है। अब इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं और किस तरह से वो अपनी जद्दोजहद को आगे देखते हैं और हुकूमत की हिकमत अमली क्या है, इन्हीं तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ कादिर मंदो मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया कादिर मंदो साहब। रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी साहब। शमशान बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। कादिर मंदो साहब, इमरान खान साहब को ये क्या एक तरह से इत्तेफाक हो गया कि इमरान खान साहब बिल्कुल इसी तरह के इंसिडेंट की तवक्को कर रहे थे और वैसा ही इंसिडेंट उनके साथ हो गया, या आपको वाकई लगता है कि इसके पीछे को प्लान भी हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि मेरा ख्याल में ऐसी अफराद तफरी वाला या ऐसी दहशतगर्द हमला या जो आप नाम दे दें, ये कोई प्लान नहीं हो सकता है, मतलब चाहे किसी भी की तरफ से हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके सामने नज़र आ जाती है और फिर हम तो ये चीज़ें भुगत चुके हैं। अगर 18 अक्टूबर का ले ले, जो बीबी के कंटेनर पे हुआ, हमारे 200 के करीब जो है ना वो जाले शहीद हो गए। फिर बीबी के ऊपर जब हमला हुआ और उससे पहले भुट्टो साहब को जो हुआ है एक जाली के किस तरह बताया, वैसे तो वकील में बता रहा हूँ, हमें तो आज तक पता नहीं चल रहा है उसका सर कहाँ था, पैर कहाँ था, मतलब। तो ये सारी चीज़ें करके, और वैसी मेरे एक बिल भी कौमी असेंबली में पेंडिंग है टॉर्चर के ऊपर, जो है ना, कि टॉर्चर की डेफिनेशन क्या है और उसको आप कहाँ तक ले जा सकते हो, कहाँ तक उसको कर सकते हो, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं तो उसको जो आपने इंट्रो में बताया था कि राना सनाउल्लाह या जो भी उसके ऊपर शक करे, मैं तो खैर शक नहीं करूँगा उसमें। उसकी वजह ये है कि वो फुटेज मैंने देखे, यकीनन ज़ख्मी भी हुए, एक शहीद भी हुआ है, और वो सारा मंजर आप और हमने देख कर है। तो वो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो सकती कि बंदा, बल्कि मुझे एक साहब आज बता रहे थे कि वो ये प्लान ये हो सकता है इसने अपनी टांग पे गोली मारी हो। मैंने आपको सुना देता हूँ साद रफीक साहब ने क्या कहा, जरा सुन लीजिए ताकि जो हम डिस्कशन कर रहे हैं देखने वालों को भी जरा पता चल जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। सुनवाइए जी, साद रफीक साहब ने क्या कहा है। आप जख्मी हो गए खान साहब, अल्लाह आपको सेहत दे। कैसा जख्म है? जो शौकत खानम जाके उसकी ड्रेसिंग हुई है, फर्स्ट एड कहाँ लिया आपने? उसकी कोई तस्वीर ही नहीं है सामने, कोई खबर ही नहीं है। वहाँ पूरी पाकिस्तान का मीडिया मौजूद था। सवाल बहुत है करने वाले। हो सकता है ये मुनज़्ज़म साजिश हो सकता है ना हो, ये तो खुदा को पता है। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर पीटीआई खुद इनोसेंट है और अगर सीरियस है तो फिर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए। आप तो आप इस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं मुल्क के अंदर। प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्यों नहीं बोल रही? वो खामोश क्यों है? वो कह रहे हैं मनोहर साहब कि कैसा जख्म है कि जो किसी ने देखा ही नहीं है, और कैसा जख्म है कि जिसको फर्स्ट एड नहीं दी गई, और कैसा जख्म है कि जो आप शौकत खानम जाके उसको ट्रीट किया गया। तो वो कह रहे हैं सवाल बहुत है करने वाले। तो क्या फर्स्ट एड शौकत खानम में नहीं हो सकती है? क्या फर्स्ट एड सिविल या जना अस्पताल में होती है? क्या फर्स्ट एड जो ना सरकारी एम्बुलेंस में ले जाके होती है? तो मैं तो खैर इत्तेफाक नहीं करता इन बातों से। और यकीनन शौकत खानम वो इस वजह से ले गए कि सिक्योरिटी का भी मसला होता है, किसी और हॉस्पिटल के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं आ सकता है, एक ख़तरा भी होता है कि आगे से भी कोई मसला ना हो। एक यही होता है ना, कराची में माजी में इस तरह वारदातें होती थी, तो कोयटा में हुए बेशुमार वाक़यात कि आप जख्मियों को लेकर गए हैं वहां पर दोबारा। कोयटा में जो वकला के ऊपर हुआ था, तो पहले ब्लास्ट हुआ था तो वकला सारे जमा हो गई और उसके बाद दूसरा हो गया। तो यकीनन वो तो एक हर सियासी पार्टी का और उनको हक है प्रोटेक्शन का।
और दूसरी बात ये कि ये अलबत्ता एक वो है डॉक्टर फैसल साहब, क्योंकि वो इन्फेक्शन डिजीज़ का डॉक्टर है और वो पूरे एक जनरल सर्जन का या आर्थोपेडिक सर्जन का जो ब्रीफिंग दे रहे थे, चलो सीखा होगा, माउंट डॉक्टर होगा, उस पर मुझे कोई वो नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम वकील होते हैं एक वो मेडिकल बोर्ड की सरबराही कर रहे हैं, इसलिए हाँ, यकीन वो उस पर भी एक चीज़ नहीं हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि इन सारी चीज़ों को लेके पाकिस्तान में, क्योंकि हम तो भुगत चुके हैं, मैंने कहा कि एक साहब ने ये बोला कि ये प्री प्लान है, यो मैंने कहा यार वो गाड़ी के ऊपर तो मीडिया भी मौजूद है, तो वो बंदा टांग पे गोली कैसे मारेगा। तो बहरहाल हर आदमी की अपनी सोच है, जैसे पीटीआई वाले कहते हैं। अब ये कि कल मेरे साथ टीवी चैनल में बैठे हुए थे पीटीआई का कोरैन माद चीमा साहब था, मैं बता रहा हूँ, तो वो कह रहे थे कि ये बंदा नहीं है, असल कातिल गोहर है। तो मैंने कहा यार भाई आप अपना केस खराब यूं करे हो कि कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 ये कहता है कि कोई भी गुफ्तगू होती है वो कोर्ट में एडमिसिबल है, यानी कोर्ट मानी जाएगी। आप अभी जब ये कह रहे हो कि ये मुलजिम नहीं है और कल का इसी मुलजिम का यही वीडियो टॉक शो को उठा के अदालत में जमा कर दे कि इनके अपने लोग कहते हैं मेरा क्लाइंट है ही नहीं, गोली पता नहीं कहां से आ गई है, तो ये तो बच जाएगा, अगला पकड़ा नहीं जाएगा, ये बच जाएगा। खान साहब ने भी आज कहा है कि 2 लोग थे, एक ये था और एक कोई और था, और इनका प्लान ये था कि दोनों बैक वक्त हमला करेंगे, लेकिन ये सिंक्रोनाइज नहीं कर सके, वरना ये बहुत जाने ले जाते। शमशान बुखारी साहब, ये तहकीकात जो है ये किस तरह से अंजाम को पहुंचेंगी? आज जो दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, राना सनाउल्लाह साहब, साद रफीक साहब, वो कह रहे हैं करें इन्वेस्टिगेशन, आपने करनी है, जेआईटी का मुतालबा हो रहा है। वो कह रहे हैं पंजाब हुकूमत जो है आपकी है, आपकी जुरिसडिक्शन में ये हुआ है, आपके गुजरात और वजीराबाद के करीब ये हुआ है, तो ये आपने करना है इन्वेस्टिगेशन। आपके मुतालबात राना सनाउल्लाह से क्या है कि राना सनाउल्लाह हटेंगे तो इन्वेस्टिगेशन होगी? राना सनाउल्लाह कैसे असरअंदाज हो सकते हैं? पहली बात देखें पहली बात तो ये है कि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इतनी अफसोसनाक थी, अनटाइमली थी, अनकॉल्ड फॉर थी। मधुखैल साहब, किस वाक़े के बाद एक हमदर्दी पैदा होगी, इमरान खान साहब को कुछ थोड़ा सा स्पेयर किया जाएगा, लेकिन शायद इमरान खान साहब ने भी जवाब में ये कहा कि ये फलां लोग जो हैं ये रिजाइन करें, वरना FIRs होंगी इनके खिलाफ। जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद को हमसे अलग कर दिया तो पूरा मुल्क में, ख़ुसूसन पूरा सिंध में, कराची में आग ही आग तरफ। अब उस आग के ऊपर अगर आसिफ अली जरदारी साहब वो तकरीर फरमाता जो फवाद चौधरी साहब ने किए कि बदला लो, या इनके एक वजीर ने बाजोड़ में कहा कि हम बदला लेंगे कराची में, तो आप मुझे बताओ आसिफ अली जरदारी साहब ने बोला पाकिस्तान कब है? सिंध में अलहदगी की तहरीके ज़माने से चल रही, सबको पता है, बलूचिस्तान में ज़माने की चल रही है, ये पीपल्स पार्टी है जिनने सिंध को जोड़ा हुआ है। रूमी साहब कहिए, आप कैसे देख रहे हैं इन तमाम हालात को? जी, मैंने तो पहले अर्ज किया कि हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं और बदकिस्मती से दोबारा से वो कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जो है मजीद उसमें जो है शिद्दत आ गई। सबसे पहले तो कंडेम करना चाहिए कि इमरान खान साहब के ऊपर और PTI के वर्कर्स के ऊपर जिस तरह से फायरिंग हुई कल, ये किसी भी तरह से इजाज़त नहीं दी जा सकती। तशद्दुद की कोई जगह नहीं होती सियासत में, और ख़ुसूसन जब मुल्क में आईनी जमहूरियत को हम मानते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हैं, तो ये तशद्दुद का रास्ता तो बिल्कुल गलत है। इसकी तो बिल्कुल जो है सख्त किस्म की तहकीकात होनी चाहिए। और इमरान खान साहब जो कह रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से इल्ज़ाम भी लगाया है फ़ौज के एक अफसर के ऊपर, वज़ीर आज़म के ऊपर, वज़ीर दाखिला के ऊपर, उसको भी मेरे ख्याल से वो बात होनी चाहिए, उसको डिसमिस नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये पैदा होता है असदुल्लाह के पंजाब में ये वाक़या पेश आया GT रोड के ऊपर, वहाँ पे पंजाब पुलिस जो है वो मौजूद थी और पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो PTI की गवर्नमेंट है, और जो वहाँ का जो IG है वो उनको वज़ीर आला परवेज़ इलाही को रिपोर्ट करता है। पुलिस के दीगर जो महकमे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशल ब्रांच हो गई, CTD हो गया, वो सब इसमें शामिल है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो वहाँ पर इमरान खान साहब क्यों नहीं मुतालबा करे परवेज़ इलाही से कि फौरी तौर पे वो इसकी तहकीकात करें, और जिम्मेदारी तो वहीं पे आती है, सबसे पहला पोर्ट ऑफ कॉल। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब का इस वक्त एक टाकरा हुआ है अपने सियासी मुखालिफिन, तो इसलिए वो उन्होंने भी उसमें सियासी जो है वो एक क्या कहते हैं एंगल जरूर निकाला है इस पूरे वाक़े से। और जाहिर बात है कि हुकूमत की तरफ से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, मैं समझता हूँ बड़ी गलत बात है कि अगर ये कहा जाए कि उन्होंने खुद ही अपने ऊपर हमला करवाया या खुद ही ये बातें सुनकर हम तंग आ गए और कोई इस पर यकीन भी नहीं करेगा, क्यों वैसा करेंगे इमरान खान साहब। तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ गलत चीज़ है। लेकिन इस आग को ठंडा करना पड़ेगा, जैसे मंदोखेल साहब कह रहे थे अभी
कि उन्होंने कहा कि जब बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई तो आसिफ जरदारी ने नारा लगाया पाकिस्तान खप्पे का, जिससे कि लोगों को में जो गुस्सा था, जो इस वक्त आग लगी हुई थी, उसमें कुछ कमी पैदा हुई। लेकिन ये इंतकाम की सियासत और इंतकाम की बातें कैसे ठंडी होगी कि आज जो गुफ्तगू ख्वाजा आसिफ साहब ने की है कौमी असम्बली में, उसमें तो वो एक तरह से विक्टिम ब्लेमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि इमरान खान साहब ने वाकई ही मजहब की रेड लाइंस क्रॉस की थी और इमरान खान ने वाकई ऐसी बातें की थी कि जिससे लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह हो सकते थे। ये कहा है ख्वाजा आसिफ साहब ने आज। ये तो लोगों को मजीद उभारने वाली बातें हैं जो आज हुई हैं। जी, ये नामुनासिब बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैं तो पहले भी जिक्र कर चुका हूं, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। देखिए, इनिशिएटिव जो होता है वो हुकूमत वक्त के पास ही होता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके जो इत्तेहादी हैं, उनके पास वो इनिशिएटिव है। जब वो नापसंद करें इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब तो खैर उनको क्या क्या नहीं कह चुके, लेकिन ये कुछ ऐसे मौके होते हैं, कुछ ऐसे मोड़ आते हैं कि वहां पर आपको फिर बड़ापन दिखाना होता है। इसलिए हुकूमत वक्त को चाहिए वो इनिशिएटिव करें, वो उसकी तहकीकात के लिए कमीशन बनाएं, इंक्वायरी बनाएं, और साथ में वो इमरान खान साहब से मुज़ाकरात शुरू करें ताकि ये मामला जो है ये हल हो और मुल्क मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ ना जाए। जी बिल्कुल सही है, लेकिन ये सवाल है कि तहकीकात कैसे होंगी, कौन करेगा और किस फोरम पर होंगी। समसाम बुखारी साहब, बहुत सारे सवाल हैं और सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये, अभी जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है वो कह रहे हैं कि मैं ठीक होते ही दोबारा सड़कों पर आऊंगा और इस्लामाबाद के लिए कॉल दूंगा। तो फिलहाल जब तक इमरान खान साहब सेहतयाब नहीं हो जाते मुकम्मल तौर पर, तो मार्च को कॉल ऑफ कर दिया गया है। पहली बात तो ये कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैं समझता हूं कि इंतहाई अनकॉल्ड फॉर थी। मुल्क में एक आग लगाने वाली बात थी। अगर जरा भी कोई अकल छू के भी गुजरी होती तो ये कहा जाता कि हम जो है हम हाजिर हैं और हम जो राना सनाउल्लाह जैसे हैं। अब राना सनाउल्लाह पे क्या इमरान खान साहब का सिर्फ इल्जाम है, ये पूरी कौम का इल्जाम है। मॉडल टाउन से लेके आज क्या ऐसे शख्स को जिस पे मॉडल टाउन के इतने कत्ल हों, उससे पहले ईद मिलादुन नबी के एक जुलूस के शहादतें हों, उससे पहले जो उनकी गुफ्तगू रही है, इवन पीपल्स पार्टी वाले आज उनके साथ है, पीपल्स पार्टी के बारे में जो उनकी गुफ्तगू रही है, क्या ऐसे शख्स को वजीर दाखिला होना चाहिए? मैं गुजारिश आपसे ये करना चाहूंगा कि मेरे भाई इमरान खान के ऊपर कल जो हमला हुआ है वो पाकिस्तान पे हमला था, जमहूरियत पे हमला था, और जो कारकुन हमारा शहीद हो गया है जिसके छोटे छोटे बच्चे थे, क्या किसी को कोई खुदा खौफी है? क्या अल्लाह के पास सिर्फ नहीं जाना ताकतवर लोगों ने? मैं गुजारिश आपसे ये करना चाहता हूं कि इनको ये चाहिए कि अगर इनमें कोई सलाहियत होती या अकल दूर से भी छू के गुजरी होती तो ये कहते कि जो हमारे बस में हम करते ये चीजें स्टॉप करने की कोशिश न करते। और एक जो किसी भी मुकदमे का मुद्दई होता है उसका ये हक है कि वो बताए कि मेरे पे ये हमला, मेरे पे ये मुसीबत कहां से आई है, किस तरफ से आई है। तो दूसरी बात यह है कि इमरान साहब खान का रिजॉल्व बड़ा क्लियर है और पूरी कौम का रिजॉल्व भी बड़ा क्लियर है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाबी देगा। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मगर यह नहीं हो सकता कि हम अपनी जदोजहद से बाज आ जाएं। और हम मांग क्या रहे हैं? एक पीसफुल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हद हो गई। और उसके ऊपर मिलिटेंसी है। 13-13, 14-14 लोग जख्मी हो रहे हैं और ये किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ होश के नौखन लेने चाहिए। बुखारी साहब, तहकीकात कैसे होंगी और किस प्लेटफॉर्म पर होंगी? तहकीकात देखिए, मुझे आप ये बताएं कि अगर एक ताकतवर शख्स अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है, अगर वो इंटीरियर मिनिस्टर है और हमारा शक जो है वो उसकी तरफ है और उसकी तरफ से धमकियां भी आती रही हैं, 2 दिन पहले कहता रहा है कि कुचल देना चाहिए, तो क्या इंटीरियर मिनिस्टर को कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? आप पुलिस की बात कर रहे हैं तो जितने भी पीएसपी ऑफिसर्स हैं, आप मुझे ये बताएं कि वो रिपोर्ट भले वजीर आला को करते हों, मगर उनका एस्टेब्लिशमेंट में या उन पे हर वक्त ये तलवार नहीं होती कि जब मर्जी उनको कॉल कर दिया जाए। जब तक ये आदमी स्टेप डाउन ना करे और दूसरा ना हो, फोरेंसिक ना हो, इट्स टू। आज तो इनको ये चाहिए था कि जो भी वफाकी हुकूमत का है या जो भी एजेंसीज उनके पास हैं, IB उनके पास है और बहुत सारी उनके पास है, वो आपकी मदद करेगी। वो तो इल्जाम जैसे एग्रेसिव होकर इल्जाम लगाने लग गए। मुझे तो समझ नहीं आती इस मेंटेलिटी की। और दूसरा मुझे यह बताएं, मैं समझता हूं ये तारीख इन्होंने पढ़ी नहीं है। जिन मुल्कों में खुदा न खास्ता अनारकी फैलती है और खाकम बदहन 100 बार खाकम तहन के पाकिस्तान में फैले, तो क्या ये लोगों को लड़ा के लोगों को आपस में तकसीम करके सियासत करना चाहते हैं? मैं तो दुखी हूं और बहुत मैं इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का थोड़ा बहुत मैंने सुना है वो मैं समझता हूं कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना थी और अपना इल्जाम जो है वो किसी के ऊपर डालना और ढिठाई के साथ बात करना, ये कोई बात है?
करने वाली? पंजाब हुकूमत आप मुझे ये बताएं, जब मोहतरमा आप मुझे ये बताएं, जब मोहतरमा देखिए जब मोहतरमा बेनजीर, जब मोहतरमा देखिए, जब असदुल्ला साहब एक बात बताएं, आज तो पीपल्स पार्टी वालों को इनकी याद आ गई है, जब मोहतरमा शहीद हुई थी, जब भुट्टो साहब का जुडिशियल मर्डर हुआ था, ये मेंटली तो उस वक्त से क्या कहती है? कोई ये आज के तो नहीं लगे हुए ये। नहीं बुखारी साहब, ये बताइए कि इमरान खान साहब ने आज अपनी गुफ्तगू का आगाज इस जुमले से किया कि मुझे पता था कि मुझे वजीराबाद या गुजरात में निशाना बनाया जाएगा, तो फिर उसके लिए हिफाजती इकदाम क्यों ना किया गया? एक बुलेट प्रूफ शीशा आगे लगाना था, अपनी वो जो शीट, एक आदमी लोहे की शीट एक आदमी अल्लाह की जात पाक बनाना था। देखिए अल्लाह की जात पाक पे यकीन करके वो चले हुए थे, और ये जहां पे बहुत सारी ऐसे इस किस्म की अफवाहें थी कि हमला होगा। अब कहां होगा, कैसे होगा, बहुत सारी चीजों का मुझे पता होगा, बहुत सारी चीजों का मुझे नहीं पता होगा, मगर इस तरह की मेंटेलिटी वाले लोगों से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इनको पाकिस्तान का तो है कुछ नहीं, इनको तो या अपनी दौलत का है या अपने एक वो बादशाहत वाली सोच है ना, इनकी जमहूरियत वाली तो सोच नहीं है कि लोग अपने हक के लिए नहीं। आप मुझे ये बताएं कि लाहौर से मार्च चला, क्या वजीराबाद तक को गमला भी टूटा? क्या किसी ने किसी को कोई थ्रेट किया? सिर्फ जमहूरियत की बात हुई और इलेक्शन मांगे गए और यह कहा गया कि जो भी पाकिस्तान के फैसले हों वो इंडिजिनस हो, वो बाहर से आके मुसल्लत ना हो। इसमें जो गलत बात है मुझे आप बता दें, या आपके पार्टिसिपेंट जो बैठे हो बता दें, इसमें कोई गलत बात है? सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज कादिर मंदोखल साहब, ये इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं, एक तो हम मांग क्या रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांग रहे हैं, दूसरा इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब को आपके ख्याल में स्टेप डाउन करना चाहिए? देखिए, राना सनाउल्लाह 18वीं तरमीम के बाद शमशान बुखारी साहब जब पीपल्स पार्टी में थे तो उस वक्त ये पास हुआ था बिल कि सूबाई चैप्टर है, अब नौमान का जो जिम्मेदारी है वो सूबों का है। अब सूबाई पंजाब में ये वाक़या हुआ है और वो कहते हैं राना सनाउल्लाह या वज़ीर-ए-आज़म या किसी और के खिलाफ FIR काटी जाए, तो सबसे पहले FIR तो परवेज़ इलाही के खिलाफ बनता है। सबसे पहले तो FIR ये क्या बात पंजाब के ऊपर बनता है, ठीक है? मतलब ये मुद्दई का काम है या आप लोगों का काम है? नहीं, मुद्दई का काम तो फिर अगर कहते हैं जापान के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ काटो तो मंतक तो नहीं बनता है ना। मतलब ये कि एक आईनी और कानूनी तकाजे होते हैं ना। मुझे गोली मारी होगी एक ने और मैं जाके जापान में किसी का नाम लूं, बादशाह का नाम लूं, तो नहीं होता है। नहीं, किसी भी पाकिस्तानी किसी मुझे बोलने देंगे, शहरी का ये हक है कि वो जो रिपोर्ट करे मुझे जरा वो कर जाए। नहीं मंदोखेल साहब आप बोले, मगर ये बात गलत तो नहीं कह रहे भाई। मुझ पर शक है। अच्छा, मैं जवाब दे दूं प्लीज? कौन रोके उसको? आपका वज़ीर-ए-आला, मुझे शक है कि मेरा मुल्जिम फलां है तो उसको शामिल तफ्तीश कर लें, और वो हो सकता है कि ना हो तो क्लियर कर दें। मैं जवाब उनका कहने का मतलब है। जी, पंजाब में आपकी हुकूमत है, हाँ, वज़ीर-ए-आला आपका है, काबीना आपका है, तो अभी तक तो FIR होनी चाहिए। FIR क्यों नहीं कर रही? इसका जवाब है किसी के पास? जी, जवाब दे बोले ये पूछने पहले बुखारी साहब ये FIR क्यों नहीं कर रहे? इतने घंटे क्यों लगे अभी तक FIR क्यों नहीं कट रही? देखिए मैं ये आपको अर्ज करता हूं कि ये इनका कमाल ये है कि वो कहते हैं कि तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। ये इतने भोले हैं कि इनको नहीं पता है। बात ये है मेरे भाई कि बात एक असूल की है। कोई भी आदमी, एक आम आदमी हो या कोई वजीर आजम हो, जिस पे वो इल्जाम लगाता है, मुझे ये बताएं जो मॉडल टाउन की FIR सीधी कटी सनाउल्लाह पे, उसका क्या हो गया? कुछ हुआ उसका? बात यह है कि मैं आपसे ये अर्ज करता हूं, आपसे मैंने छोटा सवाल किया जो एग्रीव्ड होता है, 24 घंटे गुजर गए, आपका सूबा है, आपका वज़ीर-ए-आला है, आपकी हुकूमत है, उसका ये सेकंड में हमारा काम है दरखास्त देनी। मैं शमशान बुखारी साहब थोड़ा मुकम्मल कर दूं। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था, उसका जवाब हमारा काम है दरखास्त। सवाल ये मैं अच्छा सुन, एक जुमला सुन। जी जनाब, किस सवाल का मैं जवाब नहीं दे सका? जी बुखारी साहब, आपका काम है दरखास्त देना। जी, मैं ये कह रहा हूं कि एक वाकया हुआ है, उस वाक़े पे वहां के लोगों ने, और जो जख्मी है, अब जख्मी से ज्यादा किसी की शहादत नहीं होती, वो कह रहे हैं कि इन लोगों पे करे, और उस बात में मुझे आप ये कराएं कि उसको रोकने की कोशिश करनी जा रही। अब आज मुझे बताएं जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, जो साद रफीक साहब ने कहा है, उसका क्या तुक बनता था इस सारे मामले से, या क्या रेलिवेंस बनती थी? और ये मजहब कार्ड जो है, खुदा की पनाह, ये अभी मंदोखेल साहब बता दें क्या पीपल्स पार्टी
सारी इंतजामिया है तो एफआईआर तो 1 सेकंड में करनी चाहिए। क्यों नहीं कटी? आप मुझे ये बताएं एक बात, या तो आप हिम्मत पैदा कर देने कि फलां आदमी ने रोका है तो मैं भी मान लूंगा, ठीक है ना। मंदोखेल साहब, मुझे आप ये बताएं कि जब हम सलमान तीन दफा वैसे बात हो गई है, अगर मेरे सवाल का जवाब दें। मैं जरा ख्वाजा आसिफ साहब बुखारी साहब सुनाया तो फिर मैं आपसे मुकम्मल कर नहीं, वो तो पर इनकी बात का जवाब हो गया। ये ख्वाजा मैं तो सिंपल सी ये करूं कि आपका वजीर आला है, सवाल आया, आपने उनको आपके वजीर आला है, मेरा हल्का है, मेरा हल्का कराची बल्दिया टाउन में बात हो गई। मैंने अगर एफआईआर काटनी हो ना जी, मैं तो 2 मिनट में कटवा दूं। बिल्कुल ठीक है, हल्का मेरा है, हुकूमत के अलावा आ जाना है, ठीक है। सवाल ये है कि ये एक वो है, वो जवाब नहीं दे सके, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब सवाल ये सारी चीज़ों का जो बात उन्होंने की है, मैं ख्वाजा आसिफ की और साद रफ़ी की बात की जवाब, ठीक है, नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ क्या फवाद चौधरी ने जो स्पीच की है कि बदला लो, क्या वो ठीक था? आग पे तेल चढ़कने के बराबर नहीं था क्या? वो बाजौड़ में जो उनके सूबाई वजीर ने कलाचकोट लगाया, अगले 3 मिनट क्या के अंदर नहीं था? ये हीट ऑफ द मोमेंट हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मेरा मतलब है कि बैलेट के जरिए बदला लो। देखो मेरी बात सुनो, मतलब क्या होता है, आपने भी सुन लिया, न तो सुना दो फवाद चौधरी का, सुनने वाले भी देख लेंगे उसने क्या कहा, ठीक है। कल तक तो वो मुजदा हुकूमत को नहीं टारगेट बनाया था, आज उनका निशाना कोई और, हमें तो पता था पहले भी निशाना कोई और था, वो खाम में बीच में घसीट रहे थे। सवाल ये मेरे कहने के, ये जो संसाम बुखारी से बड़ी मासूमियत से बात की है, क्या हमारा एक मुतालबा है कि इलेक्शन कराओ? किससे मुतालबा कर रहे हैं? जिसको गालियां दे रहे हैं उसी से मुतालबा कर रहे हैं, या जमहूरी हुकूमत से कर रहे हैं, या इलेक्शन कमीशन जिसने खुद लगाया? गालियों की बात नहीं, आपका जो गाली होता है, फिर बड़े फख्र से कहते हैं कि हम मुज़ाकरात उनसे कर रहे हैं, हम मुज़ाकरात उनसे कर रहे हैं। बात करें जात की, बात करें जमहूरियत की, और मुज़ाकरात किन से करें? जिससे शहबाज शरीफ चुप चुप के मिलता था, वो भाई उन्हीं को तो आप बुरा भला कह रहे हो, और फिर उन्हीं से मुज़ाकरात मांग रहे हो। चलें इसका जवाब लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान साहब ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है आज, और उसमें उन्होंने अपने ऊपर होने वाले मुहर्रिकात के अपने तनाजुर में तफसीली उसकी वजूहात बताई हैं, मुहर्रिकात बताए हैं कि क्या है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि जैसे ही वो सेहतयाब होंगे दोबारा कॉल देंगे, तब तक कारकुनान एहतजाज करते रहें। लेकिन उनकी गुफ्तगू से लगता यह है कि कॉल ऑफ कर दिया गया है मार्च को, और मार्च तभी रिज्यूम होगा जब इमरान खान साहब सेहतयाब होंगे, दोबारा वो कॉल देंगे, दोबारा सड़कों पर आने की कॉल देंगे, और उसके बाद ही जो है वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू होगा। ये आज जो दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रही हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा एक ब्लेम गेम भी और फिर विक्टिम ब्लेमिंग भी साथ साथ दिखाई दी है। इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ तरह की कयास आराइयों का जवाब देने की अपनी इस गुफ्तगू में कोशिश की है। अभी कुछ देर पहले जो उन्होंने खिताब किया है उसमें हालात किधर को जा रहे हैं, मामला कहाँ पर हैं, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ शमसाद बुखारी साहब मौजूद हैं, कादिर मंदोखेल साहब और रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा रूमी साहब, आप कई चीज़ें, कई सवालात और कई बातें, मैं आपको मसलन ख्वाजा आसिफ साहब का बयान सुनवाना चाहता हूँ कि किस तरह से वो शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। साद रफ़ीक साहब ने भी शकूक व शुबहात का इजहार किया है। फिर कई ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जैसे एफआईआर अभी तक नहीं हो सकी है, तो क्या आप कैसे देख रहे हैं? ज़रा पहले सुन लीजिए ख्वाजा आसिफ साहब को। थाने चेंज किए जा रहे हैं, स्टाफ चेंज किया जा रहा है, ये कहां लेके जाया जा रहा है? ये सारा कुछ जो है, हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये किया है या उस शख्स की कोई पुष्टपनाई कर रहा है उनको बेनकाब होना चाहिए। सियासत का शिकार ना बनाएं, सियासत का जो है वो ये नजर हो जाएगा सारा का सारा कुछ। इसके इनके मुल्जमों के पीछे पहुंचना चाहिए। ये लोग जो सारा कुछ कर रहे हैं ये उसकी इन्वेस्टिगेशन में जो है इंटरेस्टेड नहीं है। इस वाकया को, इस वारदात को सियासी मफादात जो है अचीव करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और मैं उसकी मजम्मत करता हूं। रज़ा रूमी साहब, थाने तब्दील हो रहे हैं, एफआईआर का जिक्र हो रहा है कि एफआईआर क्यों नहीं हो सकी है, फिर इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं तहकीकात होनी चाहिए, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं तहकीकात होनी चाहिए, खुद तहरीक इंसाफ कह रही है तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात किसने करनी है जिस पर सबको एतमाद हो?
देखिए, तहकीकात जो हैं सब पे सवाल ये पैदा होता है कि पहला जो पोर्ट ऑफ कॉल है, पहला जो स्टेप है वो तो पंजाब पुलिस की तरफ से है ना। पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब उन्होंने कल ये जो है इस चीज़ का, इस अज़्म का इयादा भी किया था कि वो इसकी तहकीकात करवाएंगे। तो सबसे पहला तो वहाँ पे काम होना चाहिए कि वहां पे एक हाई पावर्ड कमीशन जो बने, वज़ीर आला के पास ये पावर्स है, वो बनाएं, एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फौरी तौर पर उनको लिखा जाए और एक जज साहिबान की पे मुश्तमिल एक ट्राइब्यूनल बना के फौरी तौर पर इसकी इंक्वायरी की जा सकती है। और जहां तक फेडरल गवर्नमेंट का सवाल है, चूंकि इमरान खान साहब जो है वो वफाकी वज़रा के ऊपर वो उनको मुलविस करार दे रहे हैं, तो वहां भी एक कमीशन बन जाता है। असूलन तो अगर ये कोई इतनी ज्यादा पोलराइजेशन होती तो एक मुश्तरका तहकीकाती कमीशन बन सकता था। सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में बना दें, चीफ जस्टिस साहब को कह दें वो नॉमिनेट कर दें किसी को। तो बात यह कि ये अभी तो ये सरीहन सियासत हो रही है इसके ऊपर। और अफसोस की बात है कि एक शख्स है, वो बेचारा, उसकी वीडियो देखिए जो हलाक हुआ कल, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके अलावा लोग इंजर्ड हुए, खुद खान साहब जख्मी हुए। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे सियासतदान जो है वो इतनी सीरियस मामले के ऊपर जो है वो अपनी सियासी दुकानें चमका रहे हैं। उसमें खान साहब भी शामिल हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन चूंकि खान साहब के ऊपर हमला हुआ है, पीटीआई के ऊपर हमला हुआ है, पीटीआई के कारकुनों के ऊपर हमला हुआ है, इसलिए ये हुकूमत वक्त का फर्ज बनता है, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों का, कि वो इसकी तहकीकात करवाएं, क्योंकि ये सीरियस मैटर है, ये कोई चाइल्ड्स प्ले तो नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब को इस वक्त जो है वो लीडरशिप का मुजाहरा करना चाहिए। अपनी सियासी जो भी उनकी व्यू है उससे बालातर होकर एक मुल्क के वजीर आजम के तौर पर देखना चाहिए, सोचना चाहिए, और आगे बढ़कर कुछ ऐसा तरीकाकार निकालना चाहिए जहां पे वो खान साहब से मिलें या खान साहब के साथ बात करके एक मुश्तरका तहकीकाती कमीशन कायम करें, और फिर उस कमीशन को कुछ दिन दिए जाए और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आवे। जी बिल्कुल सही है। लेकिन शमशान बुखारी साहब, एक कल बड़ा सवाल हुआ कि जी फौरी तौर पर एक वीडियो कैसे रिलीज़ हो गई, उस पर परवेज़ इलाही साहब ने एक्शन लेते हुए तमाम लोगों को मुअत्तल भी कर दिया कि एक हाई प्रोफाइल केस का मुजरिम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया था, जी चलें आप उससे मुलजिम कह लीजिए, तो उस शख्स की वीडियो कैसे आ गई। लेकिन ज़्यादा हैरत की बात यह है कि उसकी वीडियो का पार्ट 2 और पार्ट 3 भी रिलीज हो गया है अब। तो फिर क्या एक्शन लिया गया? चले एक तो हो गया ना कि पता नहीं था पुलिस एहलकारों को, उस पर फौरी तौर पर एक्टिव हो गई पंजाब हुकूमत, फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 उसका कैसे रिलीज हो गया, जिस स्टोरी को फिर आप प्रोपेगेट किया जा रहा है? देखें असदुल्ला, यही मेरा कहना है। रजा रूमी की इस बात से मुझे बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। यही इनका वतीरा होना चाहिए था फेडरल गवर्नमेंट का कि ये करते, और मामले की सीरियसनेस सोचनी चाहिए थी। मुल्क सब का है, मुल्क को तबाही की तरफ या अनारकी की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए था। अब इन्होंने अपनी अना जो है वो मुल्क से, अपनी अना को ये बड़ा समझ रहे हैं और मुल्क को छोटा समझ रहे हैं। अब मुझे आप यही बात बताएं कि थाना मुअत्तल हो गया, तो अगर हम इस पर यह कहें कि ये सिस्टमेटिकली हो रहा है और ये जान के रिलीज करा दी जा रही है, जो भी कर रहा है, थाना कल मुअत्तल हो गया और भी इन्वेस्टिगेशन होगी, क्यों रिलीज की गई, तो क्वेश्चन मार्क तो बनता है। फिर हमारा ये कहना है कि वहां पे कतई तौर पे एक शूटर नहीं था। अब ये उस बात को, एक ही बात जो गोल बोल कर रहे हैं, और दूसरा मुझे ये बताए कि ऐसा शख्स जो दुरूद शरीफ पढ़ता हो और जो मदीना पाक में जाके जूती भी पांव में ना डालता हो, क्या उस पर मजहब कार्ड इस्तेमाल करना जायज है? या किसी पे भी मजहब कार्ड जायज करना इस्तेमाल है? और ये इस मजहब कार्ड ने, जहां मजहब कार्ड ने पिछले 20 साल से हमारे मुआशरे को किसी पे भी नहीं ये करना चाहिए, लेकिन आप उनका तो कंडक्ट सामने है ना कि वो हर बात पे इहदिना सिरातल मुस्तकीम से शुरू करते हैं, मदीना पाक जाते हैं तो बहुत सारे एनजीओज और लिबरल्स ने इतराज भी किया, मगर उन्होंने कहा कि मैं मदीना मुनव्वरा में जूता भी नहीं डालूंगा। उस शख्स पे ये मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कौन करा रहा है? बात तो यही है कि ये कौन करा रहा है। और अभी जो ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया असेंबली में, मैंने उस वक्त नहीं सुना था, ये अभी आपके प्रोग्राम में सुना, क्या ये बात जायज है? क्या ये बात करने वाली है? क्या कौम को बरादरी पे, लसानियत पे, मजहब पे तकसीम करना चाहिए? क्या हम लोगों की कोई जिम्मेदारी है या जिम्मेदारी नहीं है? या हमें सिर्फ इलेक्ट होके जाना है और बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरना है और अपना काम करना है? मैं इस दानिस्ता तौर पर इसलिए नहीं चला रहा कि इससे यकीन करें, देखिए मैं असदुल्ला ये कहता हूं, वही बातें जो उन्होंने की हैं जावेद लतीफ साहब, वो
कोई आदमी इस मुल्क का दोस्त नहीं हो सकता अगर वो तकसीम की बात करे, वो मजहब पे तकसीम कराए, लसानियत पे तकसीम कराए, सुवाइयत पे तकसीम कराए। आगे हमारे दुश्मनों की तादाद में कोई कभी नहीं, कोई होश के नाखुन लेने चाहिए। और खुदा के वास्ते ये तकसीम को छोड़ के एक जुर्म हुआ है, उस जुर्म को खंगालना चाहिए। जुर्म करने वाले कौन थे, करवाने वाले कौन थे, दिस इज द कोर थिंग। जी बिल्कुल सही है। ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मंदुखैल साहब हो रही थी, जावेद लतीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, उस वक्त भी बड़ा कंसर्न का इजहार मुख्तलिफ क्वार्टर से किया गया था। हम यहाँ प्रोग्राम से भी बात हुई कि आप आग के साथ खेल रहे हैं, ये तो लोगों के जज्बात को उभार रहे हैं, उनको जो है वो ये आप उनको पैगाम दे रहे हैं कि इस तरफ उनकी तवज्जो दिला रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत खतरनाक हो रही थी। उस वक्त आपको इस पे असेंबली में आवाज नहीं उठानी चाहिए थी कि आपके कॉलीग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, असेंबली में मंडे के दिन भी स्पीच होगी इसके ऊपर, क्योंकि मेरी बारी नहीं आई। आज जुमे का दिन तो बड़ा मुख्तसर था। लीडरान साहिबान पहले कर रहे थे, हम तो कारकुन है, बाद में कर रहे हैं। और आपकी मौजूदगी में आज ख्वाजा साहब ने बड़ी खतरनाक गुफ्तगू बिल्कुल बात की। तो क्या असदुल्ला खान साहब ये गुफ्तगू एक तरफ हो रही है? क्या फवाद चौधरी उनकी सूबाई वजीर गुफ्तगू नहीं सुनी आपने? वो भी सुना देते। नंबर एक पर गलत है, दोनों गलत है, मैं इसको सही नहीं कहता हूँ। अब असल मसला क्या है, जिस तरह शमशान बुखारी साहब और रूमी साहब जिस तरह मामले ले जा रहे हैं, वो तो टोटल इस चीज़ को परवेज़ इलाही साहब को बरील जुमा करार दे के टोटल वफाक क्यों शहबाज शरीफ आए इमरान खान साहब से मिले। क्या शमशान बुखारी साहब मुझे इस बात की गारंटी देंगे कि शहबाज शरीफ साहब से आपका लीडर मिलेगा भी? वो तो कह रहे थे कोई औकात ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, क्या मैंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया है? मुदख्खिल साहब आपने सुना नहीं हो रही है, मैंने क्या इस ख्वाहिश का इज़हार सुन ले, आराम से सुन ले, आपकी बारी, मैं नहीं बोला। दूसरी बात ये, मैंने कहा नहीं मेरे भाई, रूमी साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा। आप मुझे बताओ, इंक्वायरी जो है ना, शमशान बुखारी साहब कह रहे हैं मैंने नहीं कहा कि शहबाज शरीफ साहब को आके मिलना चाहिए। ये रूमी साहब नहीं, ये वैसे मुख्तलिफ जगहों पे, कुछ और जगहों पे ये बातें हुई हैं। वो अच्छा, अब ये बताओ इन्वेस्टिगेशन, मैं उसी तरफ तो आप छोड़िए, मेरे ताल्लुक पीपल्स पार्टी के गुरुकन की SCM में एक वकील भी हूँ। इन्वेस्टिगेशन तो SHO के लेवल भी होती है, सेशन कोर्ट की होती है, हाई कोर्ट की होती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की होती है। हाई प्रोफाइल केस है, मेरी बात किस लेवल पे होनी चाहिए? देखिए, इस लेवल पे तो आज भी अगर परवेज़ इलाही साहब ये रिक्वेस्ट कर दिए पंजाब के चीफ जस्टिस, वो चीफ जस्टिस है, ठीक है, उससे रिक्वेस्ट करे तो जुडिशल कमिश्नर घंटों में बन जाएगा। नंबर एक बात, आज भी अगर परवेज़ इलाही साहब चाहे तो JIT घंटों में बन जाएगी। आज भी अगर परवेज़ इलाही साहब चाहे तो FIR तो एक छोटी सी चीज़ है जो को अभी तक कटने चाहिए, जो कि नहीं कटेगी। क्यों कटेगी? यकीनन गलत FIR की तरफ वो नहीं जा रहा होगा, वो एक अलग सूरत है। सवाल ये कि आपका सारा नज़ला वफाकी हुकूमत के ऊपर क्यों है? आपके अपनी अगर सफ़ों में दराड़े है, आपकी अपनी इंतज़ामिया आपके साथ नहीं है, जो IG के खिलाफ आपने करारदाद पास किए कि इसको हटाना चाहिए, तो इसका मतलब आपके साथ पंजाब हुकूमत आपके पेज पे नहीं है। कहाँ पे करारदाद पेज आपका पहले फट चुका था, ये पंजाब वाला पेज मुझे फटा हुआ लग रहा है और आइंदा चंद दिनों में ये भी खुल के सामने आ जाएगी। सर सवाल ये है, आप किस करारदाद का हवाला दे रहे हैं? देखिए, नहीं किस करारदाद का हवाला? पता नहीं कौन सी करारदाद आज असेंबली की जैसे उक्ति होता है। आज अगर वजीर आला IG को हटाने के हवाले से किस करारदाद की बात कर रहे हैं? PTI की मीटिंग हुई है ना, आज जो मैंने न्यूज देखे थे ना, उन्होंने कहा कि इसको फौरी तौर पे हटाना चाहिए। आज सवाल ये वहां से आ रहा हूं चीजों का देखो, मैं एक चीज ये कर रहा था ना, बुनियादी बात क्या है, FIR, उसके बाद तफ्तीश शुरू थी। आपका भी ये फायर ही नहीं कर रहे तो तफ्तीश किस चीज की होगी? असदुल्ला खान साहब मुझे बताए। भाई वक़्वा तो है, मैं मानता हूँ वक़्वा हुआ है, फायरिंग हुआ है लोग में। और फिर दूसरी बात, मुअज़्ज़म साहब जो शहीद हुआ है जी, क्या शमशान बुखारी साहब मुझे बताएंगे कि उनकी जनाजे, उनकी छोटे बच्चों के पास कौन गए? इनके कोई लीडर का नाम बता सकते हैं मुझे? ठीक है, ये छोड़िए इस बात को, मैं उस बात पे ज्यादा नहीं जाना चाह रहा हूँ। सवाल ये है, आपके एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आ जाए तो तहकीकात होगी, वो आपकी नहीं कटी, आप तहकीकात और किससे करे? वफाकी हुकूमत। भाई आपके पास 12 करोड़ का सूबा है, आपके पास चीफ जस्टिस है, आपके पास IG, आपके पास तमाम इदारे मौजूद है, और आप अपनी मर्जी के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डाल दे उसके अंदर और तफ्तीश कर ले। सादा सवाल यह है कि इंसाफ के लिए बुखारी साहब आप किसकी तरफ देख रहे हैं? देखें, मेरी अर्ज सुने, ये मंदुखेल साहब बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि पीपल्स पार्टी का आदमी नून लीग को कैसे डिफेंड कर रहा है, खुदा की कुदरत है। लेकिन मैं गुजारिश आपसे ये करना चाहूंगा कि पहली बात यह है कि कारकुन हमारा भाई, हमारा बच्चा जो मुअज़्ज़म शहीद हुआ है, अगर हम उसके बच्चों को या उसको कहीं अलहदा छोड़े तो वो हमारा मसला है, इनका हमारा मसला ये भी है कि उसको इंसाफ भी दिया जाए। वो जान से गया और उसकी जान भी उतनी कीमती थी जितनी की
पाकिस्तान में किसी और शख्स की है। मेरे भाई, हम ये है कि देखें, एक बड़ी सीधी सी बात है, पूरी दुनिया में अगर किसी पे इल्जाम लगता है तो वो अपने ओहदे से स्टेप डाउन करते हैं। ये तो बड़ी बात है, कत्ल और इरादा कत्ल है। अगर छोटी सी बात भी होती है तो महज़ब दुनिया में लोग स्टेप डाउन करते हैं या नहीं करते हैं? आप मुझे बता दें। दूसरी बात यह है कि इस पे जेस्चर दिखाना चाहिए था। आपने आजम नजीर तारड़ को तो हटा दिया था, तो यहां पे क्या मसला आ रहा है आपको? अरशद शरीफ का मामला चल रहा है, उसका खानदान जिस इंक्वायरी से मुतमिन नहीं है, आप उस तरह की टीमें बना रहे हैं। तो दाल में जहां काला है, खुदा के वास्ते उसको देखें। मैं अब भी ये कहता हूं कि कम से कम हम सब में पाकिस्तान एक ऐसी चीज है जो मुश्तरक है, वो तमाम पाकिस्तानियों का है। इसको अनारकी की तरफ ना लेके जाएं, इसमें इंसाफ का बोलबाला करें और इसमें जो हक है और सच है वो सामने आए। जितनी देर तक लोग इन्वेस्टिगेट नहीं होंगे उतनी देर तक कैसे सच सामने आएगा? सही है। रजा रूमी साहब, इमरान खान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने बड़ा एक क्लियर जुमला कहा, उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह ने मुझे मारने का प्लान बनाया ताकि लॉन्ग मार्च को रोक सके। और वो ये कहते हैं कि राना सनाउल्लाह ने पहले भी लॉन्ग मार्च को रोकने ही के लिए मॉडल टाउन में 14 बंदे मारे थे। ये इमरान खान साहब ने आज की भी जो है वो गुफ्तगू की है। ये किस फोरम पर और कौन इसको इनिशिएट करेगा? अभी तो ये एक अजीबोगरीब सी यहाँ पर कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है कि सब तहकीकात चाहते हैं, लेकिन किस फोरम पर होंगी? और फिर एफआईआर का अभी तक दर्ज ना होना, ये हैरानकुन अपने तौर पर है। जी, बहुत हैरानकुन बात है। तो बात है कि एफआईआर किसने दर्ज करनी है? एफआईआर पंजाब पुलिस से दर्ज करनी है ना, थाना वजीराबाद में जो मुतल्लिका थाना है उसने करनी है ना। वो थाना किसके अंडर आता है? वो आईजी पंजाब के अंडर आता है। आईजी पंजाब का सुपरवाइजर कौन है? वो चौधरी परवेज लाई हैं। चौधरी परवेज लाई कौन है? वो पीटीआई के जो है वो एलआई हैं और वो वजीर आला हैं। तो पहली तो ये बात है। दूसरी बात है कि ये मॉडल टाउन का वाकया, इसका जिक्र होता है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो जो 14 लोग बेचारे शहीद हुए मॉडल टाउन के साने में, दिल खराज साने में, आज तक उनकी लाशों के ऊपर सियासत की गई है। पिछले 8 साल में किसी ने सीरियसली इसको प्रोसिक्यूट और इन्वेस्टिगेट नहीं किया। आप ये बताइए कि इमरान खान साहब की हुकूमत 4.25 साल रही, अगर साने मॉडल टाउन के जो लोग जो जिम्मेदार थे उनको सजा क्यों नहीं दिलवाई? क्यों नहीं उस वक्त की प्रोसिक्यूशन ने केस करके अदालतों में पेश करके और जो लोग उसमें शामिल थे उनको क्यों नहीं सजा दिलवाई गई? उसकी बुनियादी वजह यह कि वो लाशें उस वक्त भी सियासत के लिए इस्तेमाल की गई थी, आज भी 8 साल के बाद वो इस्तेमाल की जा रही है सियासत पे। ये इतना बगीमाना मैं समझता हूँ जुल्म है। और मैं सिर्फ पीटीआई को नहीं कह रहा, अनफॉर्चुनेटली किसने करवाए थे कत्ल? सर जी, वो तो उसकी तहकीकाती एक कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट आई थी, उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन होनी है ना। जो तो कत्ल करवाए थे जस्टिस बाकर नजवी साहब ने और मिनहाजुल कुरान वालों ने किस पे इल्जाम दिया था? देखिए जी, इल्जाम जो भी दें, अच्छा, वैसे मैं आपको सबको ये इस वक्त इसका स्टेटस बता दूं केस कहां तक पहुंचा हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में। एक जेआईटी बनी थी और उसके बाद दोबारा जेआईटी बनने के लिए एक इनिशिएट किया गया था मामला। आज तक पिछले 2.5-3 साल से केस ये चल रहा है कि क्या जेआईटी के ऊपर दोबारा जेआईटी बन सकती है कि नहीं बन सकती। केस तभी बहुत दूर है, सिर्फ जेआईटी की फॉर्मेशन पर केस चल रहा है और पिछले पता नहीं मेरा ख्याल है 1 साल में कोई हियरिंग भी शायद उसकी नहीं हुई। तो ये केस यहां तक पहुंचा हुआ उसका। रूमी साहब जी, मैं अर्ज ये कर रहा हूं हुजूर कि बात ये होती है कि सजा मिलनी जो होती है उसके लिए आपको पता है कि प्रोसिक्यूशन ने एक केस बनाना होता है, तहकीकात होती है, इन्वेस्टिगेशन टीम लाई जाती है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन उसके शवाहिद सबूत गवाहों को पेश करके पूरा केस तैयार करके कोर्ट के सामने लेके जाती हैं। बदकिस्मती से इसमें सीरियसनेस नहीं दिखाई गई। पहले तो गवर्नमेंट थी पीएमएलएन की, 2018 तक तो जारी बात है वो तो नहीं दिखा रहे थे। उसके बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, उसमें भी हमने कोई सीरियसनेस नहीं देखी। और जो कि हत्ता के जो मिनहाजुल कुरान वाले हैं तारुल कादरी साहब, उनकी तरफ से भी कोई जो है वो इसकी फॉलो अप और परस्यूट नहीं हुआ। मैं तो अर्ज ये कर रहा हूं कि ये जो लाशों के ऊपर सियासत करने वाला काम है ये चले आ रहा है पाकिस्तान में, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ये दहाइयों से जारी है।
इसको जब तक हम इस कल्चर को नहीं बदलेंगे और हम रूल ऑफ लॉ की तरफ नहीं जाएंगे तो कैसे मामला हल होगा। कल जो भी इन्वॉल्व थे लोग, ये जो एक लड़का जो पकड़ा गया है और जो दूसरे वाले का जिक्र किया जा रहा है कि शायद एक और भी गनमैन था, कहीं और से वो फायरिंग कर रहा था और वो अभी तक नहीं पकड़ा गया, वो कौन है, उसको किसने उसको वहां पे भेजा, उसको क्या टारगेट दिया गया था, उसकी सहूलतकार कौन थे, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें जो है ये इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी से आएंगी और उसके लिए जो बुनियादी जिम्मेदारी है आईने पाकिस्तान के तहत, पाकिस्तान के मरवजा कवानीन के तहत, CRPC के तहत, वो पंजाब पुलिस की है और उसके बाद और एजेंसी उसमें हेल्प कर सकती हैं। जी जी बिल्कुल सही है। मंदू खैल साहब, ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर एक बहुत ऊपर लेवल पे चला गया है, इसको कैसे नॉर्मलाइज किया जा सकता है? बहुत सारे लोगों की जिंदगियां इसकी वजह से रिस्क पर हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, भुट्टो साहब को एक जाली केस में जो चीफ जस्टिस ने मानवी केस को किया है, पीपल्स पार्टी की 2 हुकूमतें ख़त्म की गई है, मुस्लिम लीग नून की 2 हुकूमतें ख़त्म की है, नून लीग ने भी कम बैक की, हमने भी कम बैक किया। अगर इमरान साहब को एक आदम एतमाद की जो आइन के मुताबिक, इनका जो वकील है अली साहब, उसने मेरे साथ शो में माना कि आइनी और कानूनी हुकूमत है जो कि आइन की 95 के तहत है। बिल्कुल सही है। अब वो क्या हो गया, अगर आप इतनी पॉपुलर हो, इनके लोग जो मेरे साथ टॉक शो में बैठते हैं वो मार्च तक तो आ गए, बोले मार्च अप्रैल में ऐलान कर दे, तो आगे 13 अगस्त में टाइम पूरा हो रहा है। सही है। तो आप एहतजाज करें। बुखारी साहब अभी कह रहे थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम मांग रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो अर्ली इलेक्शन मांग रहे हैं। कैसे होगा? अर्ली देने के लिए तैयार नहीं है, फ्री एंड फेयर पर आपको इख्तिलाफ नहीं है? नहीं है, खत्म हो गया मेरे पास। अर्ली तो हम कराएंगे नहीं किसी सूरत में, फेयर फ्री कैसे होगा? आप आइए असेंबली में। बहुत शुक्रिया मंदू खैल साहब, असम साहब, बुखारी साहब, रजा रूमी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।